now and press the bell icon. Never miss an update. My name is Raim Khan and welcome to my YouTube channel Gate and ES Academy. हमारे हाईवे इंजीनियर का टॉपिक ट्रैफिक इंजीनियर चल रहा है. ट्रैफिक इंजीनियर हम हमारा चल रहा है ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस, जिसमें हमें 6 टॉपिक कंसीडर करने हैं. दीज ऑफ द 6, जिसमें हम ट्रैफिक वॉल्यूम हमने पहले पढ़ चुके हैं और ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस ये भी हम डिस्कस कर लिया है. थर्ड इज द स्पीड स्टडी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम पढ़ेंगे OND स्टडी, एक्सीडेंट स्टडी एंड पार्किंग स्टडी. अगर आपने हमारे ये तीनों वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट OND स्टडी, तो हम स्टार्ट करते हैं. OND स्टडी. This study is more essential in planning new highway facility or improving existing road system. OND study is used planning for new highway and improving. किसी कोई नई प्लानिंग करने के लिए हाईवे की और इम्प्रूव करने के लिए OND स्टडी यूज़ की जाती है. अब इसके मेथड भी है डिफरेंट OND कलेक्शन के लिए. फर्स्ट इज द रोड साइड इंटरव्यू मेथड, सेकंड इज द लाइसेंस प्लेट मेथड, third is the tag on card method, fourth is written post card method, and fifth is interview method. This is the 5 method for the OND study. This is the 5. Next is the representation of OND data. OND data को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज डिजायर लाइन. Desired line is the representation of OND data. Desired line are straight line joining origin to destination. एक लाइन डिजाइन लाइन स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन को ज्वाइन करती है. इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ रोड यूजर. जो डिजायर रिक्वायरमेंट है रोड यूजर के लिए वो उसको शो करती है, उसको बताती है. Width of desired line is directly proportional to the number of trips in both direction. डिजायर लाइन की जो विड्थ है वो नंबर ऑफ ट्रिप्स, जहाँ पे 2 वे रोड है उसके नंबर ऑफ ट्रिप्स के प्रोपोर्शनल है. अगर नंबर ऑफ ट्रिप्स ज़्यादा तो विड्थ ऑफ डिजायर लाइन इज ज़्यादा. अगर नंबर ऑफ ट्रिप्स कम तो विड्थ ऑफ डिजायर लाइन भी कम. नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल स्टडी. एक्सीडेंट स्टडी में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन डिस्कस करेंगे. जैसे 2 व्हीकल्स हैं A एंड B, वेलोसिटी VA एंड VB. बिफोर कोलिजन दोनों मूव कर रहे हैं. वेलोसिटी ऑफ व्हीकल A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल B. आफ्टर कोलिजन दोनों कोलाइड हुए एंड मूव कर रहे हैं. वेलोसिटी चेंज हो गई, A व्हीकल की VA डैश और B व्हीकल की VB डैश. अब हो गई कोलिजन के कारण B व्हीकल की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो VB डैश ग्रेटर देन VA. तो 2 वेलोसिटी होंगे इसमें. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब बिफोर कोलिजन वेलोसिटी अप्रोच A B की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी अप्रोच VA माइनस VB. एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों कोलाइड हुए और आपस में सेपरेट होकर अलग अलग मूव करने लग गए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज द VB डैश माइनस VA डैश. नाउ coefficient of restitution is the velocity of separation divided by velocity of approach. Velocity of separation हमने VA minus VB and velocity of separation VB dash minus VA dash put in and E equal to VB dash minus VA dash minus VA upon VB is the coefficient. अब इसमें 2 केस बनेंगे, फॉर इलास्टिक कोलिजन और फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन. फॉर इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1, देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड परफेक्टली प्लास्टिक E इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 तो VB डैश माइनस VA डैश इक्वल टू 0 एंड सो VB डैश माइनस VA इक्वल टू VB डैश इक्वल टू VA फॉर परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन. Now next, when a moving vehicle collides with parked vehicle. फर्स्ट हमने डिस्कस किए 2 व्हीकल मूव कर रहे हैं VA एंड VB वेलोसिटी से A एंड B व्हीकल एंड देन कोलाइड्स
उसके बाद हम डिस्कस किए। अब एक पार्क व्हीकल से कोई मूवी व्हीकल जब कोलाइड करते हैं तो क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ए व्हीकल v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, s1 डिस्टेंस पे जाके वो बी व्हीकल से जो पार्क है उसे कोलाइड करेगा, एंड देन आफ्टर कोलिजन दोनों साथ में मूव करेंगे। माना v3 वेलोसिटी से मूव किया और आगे s2 डिस्टेंस तय करने के बाद v4 वेलोसिटी यानी कि 0 मतलब स्टॉप हो गए। तो देन अब वेलोसिटी व्हीकल ए और बी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। इनिशियल वेलोसिटी वी ए की v1 है और व्हीकल बी पार्क्ड है तो वेलोसिटी 0 होगी। स्पीड जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन स्पीड है व्हीकल ए की टकराने के जस्ट बिफोर v2 और व्हीकल बी की 0 एंड स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन ए व्हीकल की v2 एंड वी व्हीकल की v3 एंड स्पीड बिफोर कोलिजन। कोलिजन नहीं होने से पहले किसने स्पीड मतलब ए व्हीकल ने कितनी ट्रेवल की s1 और बी व्हीकल ने 0। आफ्टर कोलिजन दोनों ने s2 डिस्टेंस तय की है। दिस इज द टर्मिनोलॉजी फॉर दिस डायग्राम shown in the figure. This is the vehicle A and move this फिर बी पार्क व्हीकल बी के कोलाइड हुआ एंड दोनों ने साथ मूव किया और s2 डिस्टेंस पे जाकर रुक गए। दिस इज द डायग्राम। नेक्स्ट, मास ऑफ व्हीकल ma, मास ऑफ व्हीकल mb, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f मान लिया। स्टेप 1, आफ्टर कोलिजन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक स्टार्ट लास्ट फाइनल 0 स्टॉप होने के लिए। सेकंड इज इनिशियल इज हाफ mv स्क्वायर, तो m यानी ma प्लस mb दोनों साथ मूव कर रहे हैं और v इज द m3 स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh is the value and v cube equal to v3 equal to root 2g fs2 and moment equation, moment of just before collision equal to moment just after the collision equal to and moment mb plus m is the mass of vehicle A and v2 is the velocity. mb equal to mass of vehicle B and 0 is the velocity, and after collision ma plus mb equal to mass and v is the v3 is the velocity, and just equation v2 is equal to ma plus mb divided by ma into v3. Third step is the before collision, कोलिजन से पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मतलब वेलोसिटी v2 एंड इनिशियल मतलब वेलोसिटी v1, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन, एंड देन v1 इक्वल टू रूट v2 स्क्वायर प्लस 2g s1 इज द v1। Here is a condition for a moving vehicle collides with a parked vehicle. This is 3 condition. Step 1 and step 2, v3, v2 and v1. Now last topic is the parking study. Type of parking, 2 type. One is the on street parking facilities, second is the off street parking facilities. First, on street parking facilities. When parking facilities is provided along the curb of road, there is a known as parking study. जब parking study को curb के along road के जो curb के along पार्क किया जाए, this is known as street parking facilities. This type of parking may create congestion and delay problem of the traffic. जब रोड के along पार्क करेंगे तो congestion and delay of traffic दो प्रॉब्लम जनरेट होंगी। थर्ड वन इज द angle parking are allowed in curb facilities and 45 degrees are considered best
from movement point of view. Angle parking is allowed. IRC suggests angle parking allowed in curb facilities and 45 angle is considered. Whereas on street parking facilities, here's the vehicle, 6.6 मीटर एंड 2.5 मीटर इज रिक्वायरमेंट. कोई भी व्हीकल के लिए पार्किंग करने के लिए अगर बिना एंगल में पार्किंग करते हैं अज्यूम, तो 6.6 मीटर लेंथ और 2.5 मीटर विड्थ की रिक्वायरमेंट होगी. एल इज द लेंथ ऑफ कर्व एंड द नंबर ऑफ स्पेसिंग. फर्स्ट है अगर एंगल पे पार्किंग करते हैं, डिफरेंट एंगल पार्किंग. फर्स्ट इज अ पैरेलल पार्किंग कर्व. अगर डायरेक्ट कर्व के पैरेलल पार्क कर देते हैं तो 6.6 मीटर लेंथ एंड 2.5 मीटर विड्थ चाहिए. तो n इक्वल टू L अपॉन 6.6 इज द नंबर ऑफ स्पेसिंग. एंड थर्ड इज द 30 एंगल पार्किंग. 30 एंगल पार्किंग then n इक्वल टू L माइनस 0.85 अपॉन 5.1 इज द 30 एंगल पार्किंग. n का नंबर ऑफ स्पेस. So third is the 45 angle parking. The n equal to L minus 2 upon 3.6. Fourth is 60 angle parking. Then n equal to L minus 2 upon 2.9. And fifth is a 90 degree angle parking. So L equal to n equal to L upon 2.5. This is the various angle parking for on street road facilities, on street parking facilities. First is parallel, second is the 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And this 45 is the best angle parking for this on street road facilities. This one 45 angle degree considered best from the moment of point of view. Last is the off street parking facilities. When parking facility is provided away from the curve of angle road, जब रोड से दूर पार्क कराई जाती है, then off street parking. The main advantage of this parking is no congestion and delay problem traffic due to parking facilities. Congestion और delay को रिमूव करने के लिए ऑफ स्ट्रीट पार्किंग यूज की जाती है. थैंक यू गाइस. अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. और अगर आज के टॉपिक में आप किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू गाइस.